बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हम तज़किरा करेंगे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का, उनकी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात का। याद रहे कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के भाई यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। हम आपको हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अलावा उस गलतफ़हमी के बारे में भी आपको बताएंगे जो यहूदियों की पैदा करता है और वो लोगों के ज़हनों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। और नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू में अक्सर औक़ात बनी इसराइल का जिक्र होता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि बनी इसराइल कौन थे और किसकी औलाद थे? तो नाज़रीन, याद रहे कि इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था और बनी इसराइल कोई और नहीं बल्कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है। तो आज की वीडियो में हम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के भी वाक़यात आपको बताएंगे, उनकी ज़िंदगी पर तफसीली तज़किरा करेंगे। तो आपने हमारी आज की इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि आज की ये वीडियो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर मुश्तमिल है। तो आइए नाज़रीन, आगाज़ करते हैं अपनी आज की इस वीडियो का और सबसे पहले तज़किरा करते हैं हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का। दोस्तों, याद रहे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 100 साल और आप अलैहिस्सलाम की अहलिया हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल थी जब उनके यहाँ हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उन दिनों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में रहाइश पजीर थे, जबकि बड़े साहबजादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 14 साल से मक्का मुकरमा में अपनी वालिदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के साथ मुकीम थे। एक दिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों की एक जमात को ज़मीन पर भेजा ताकि वो कौम लूत पर अज़ाब इलाही नाजिल करें जो हद से गुजर चुकी थी। ये फरिश्ते पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें अल्लाह ताला की जानिब से एक सादतमंद बेटे की खुशखबरी सुनाई। क्योंकि हज़रत सारा अलैहिस्सलाम बूढ़ी थी, फरिश्तों की इस खुशखबरी पर उन्हें बड़ी हैरत हुई और ताज्जुब भी, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यूं फरमाया, हमने उसको यानी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की और इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बाद याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। तो उन्होंने कहा, मेरे बच्चा होगा, मैं तो बुढ़िया हूँ और मेरे शौहर भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने यानी फरिश्तों ने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब करती हो? ऐ अहले बैत, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उस खुशखबरी पर बड़े हैरान हुए, क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। लिहाजा उन्होंने भी अज़राए ताज्जुब फरिश्तों से फरमाया, जब मुझे बुढ़ापे ने आ पकड़ा तो तुम मुझे खुशखबरी देने लगे, अब काहे की खुशखबरी देते हो? उन्होंने कहा, हम आप अलैहिस्सलाम को सच्ची खुशखबरी देते हैं, आप अलैहिस्सलाम मायूस ना हो। गर्ज हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 14 साल बाद अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को एक और सादतमंद बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम अता फरमाए, जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। जैसा कि सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 39 में अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माईल और इसहाक़ बख्शे, बेशक मेरा परवरदिगार दुआओं को सुनने वाला है। दोस्तों, आपको बताते चलें, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश उसी साल हुई जिस साल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर खाना काबा तामीर किया। दोस्तों, ये था तज़किरा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत का। अब बात करते हैं हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नबूवत की। याद रहे कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के नबी होने की गवाही खुद कुरान मजीद में दी गई है, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह साफ़ात में फरमाया, और हमने उनको इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बशारत भी दी कि वो नबी और नेकोकारों में से होंगे, और हमने उन पर और इसहाक़ अलैहिस्सलाम पर बरकतें नाजिल की थी, और उन दोनों की औलाद में सालेह लोग भी हैं और अपने आप पर सरीह जुल्म करने वाले यानी गुनाहगार भी। याद रहे कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई और आप अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसहाक़ कहलाई। बाद अज़ा बनी इसराइल में जितने भी नबी पैदा हुए सब के सब आप अलैहिस्सलाम ही की नस्ल से थे। चुनांचे कुरान पाक की सूरत अनकबूत की आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने उन्हें इसहाक़ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम बख्शे और उनकी औलाद में पैगंबरी और किताब मुकर्रर कर दी
और उनको दुनिया में भी उनका सिला इनायत किया और वो आखिरत में भी नेक लोगों में होंगे। दोस्तों, जहाँ तक बात है हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की शादी की, तो रिवायात के मुताबिक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की शादी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई नाहूर की पोती रफ़क़ा से हुई। शादी के वक्त हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की उम्र 40 साल थी। उन्हें औलाद की बड़ी ख्वाहिश और तमन्ना थी, जिसके लिए वो बारगाह इलाही में दुआएं किया करते थे। आप अलैहिस्सलाम की दुआएं कबूल हुई और शादी के 20 बरस बाद अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को 2 जुड़वा बेटे अता फरमाए। पहले का नाम महीसूर रखा गया, जिसे अहले अरब महीस के नाम से पुकारते हैं। उनकी औलाद रूमी कहलाई। दूसरे का नाम याकूब रखा गया, जिसका लक़ब इसराइल था, और उनकी नस्ल बनी इसराइल कहलाई। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि आज ही की वीडियो में हम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का भी तफसीली तज़किरा करेंगे, तो आपने हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। यार दोस्तों, मौरखीन तहरीर करते हैं कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम अपने बड़े बेटे महीस से ज्यादा मोहब्बत करते थे, जबकि उनकी अहलिया रफ़क़ा अपने छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम को ज्यादा चाहती थी। आखिरी उम्र में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की बीनाई खत्म हो गई थी और आप अलैहिस्सलाम नाबीना हो गए थे। दोनों बेटे सादतमंद थे और बाप की बेहद खिदमत किया करते थे। बड़ा बेटा महीस शिकार का शौकीन था और अमूमन शिकार का गोश्त लाकर वालिद को खिलाया करता था, जिसके बदले उसे खूब दुआएं मिलती। एक दिन का वाकया है कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का शिकार का गोश्त खाने को दिल चाहा, तो उन्होंने महीस से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। वो वालिद के लिए शिकार की तलाश में निकल खड़ा हुआ। उधर वालिदा ने जब ये सुना तो छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा, क्या ही अच्छा हो कि तुम महीस के आने से पहले बकरी ज़िबा करके वालिद को पेश कर दो, इस तरह तुम्हें दुआएं मिल जाएंगी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने वालिदा की हिदायत पर अमल किया और जल्दी से बकरी का गोश्त भूनकर वालिद की खिदमत में पेश कर दिया। नाबीना वालिद ने खाना तनावुल फरमाया और दुआएं दी कि अल्लाह तुम्हारे मर्तबे को बुलंद फरमाए और तुम्हारी नस्ल में अनबिया और बादशाह पैदा फरमाए, तुम्हें कुशादा रिज़्क और औलादे कसीर अता फरमाए। कुछ देर बाद बड़े साहबजादे शिकार का गोश्त लेकर खिदमत में हाजिर हुए और तनावुल फरमाने की दरख्वास्त की। इस पर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो गोया हुए, ऐ बेटे, ये क्या है? महीस ने कहा, ये वो शिकार का गोश्त है जिसकी आप अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाइश की थी। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने मजीद हैरान होकर फरमाया, वो तो तुम कुछ देर पहले मुझे खिला चुके हो। अब महीस के हैरान होने की बारी थी। बोले, अब्बा जान, मैं तो भी शिकार का गोश्त लेकर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, इससे पहले तो मैं नहीं आया। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम समझ गए कि वो छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम लाए होंगे। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने महीस के लाए हुए खाने को भी तनावुल फरमाया और उसे दुआ दी कि तुम्हारी नस्ल सरसब्ज़ व शादाब जमीन पर खूब फले फूले, उनके फलों और रिज़्क में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। दोस्तों, कहते हैं कि महीस को अपने भाई याकूब अलैहिस्सलाम का सबकत ले जाना और पहले दुआएं ले लेना सख्त नागवार गुजरा और वो याकूब अलैहिस्सलाम के दुश्मन बनकर उनकी जान के दरपे हो गए। वालिदा ने जब महीस के गम और गुस्से को देखा तो उन्हें खौफ महसूस हुआ और उन्होंने छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम फौरी तौर पर शाम छोड़कर अपने मामू के पास हरान चले जाओ। मुझे डर है कि महीस तुम्हें कत्ल न कर दे। जब भाई का गुस्सा खत्म होगा तो मैं तुम्हें वापस बुलवा लूंगी। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को भी मामले की नजाकत का एहसास था। चुनांचे उन्होंने इस फैसले की हिमायत करते हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को फौरी चले जाने का मशवरा दिया। यूं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वालिद और वालिदा से दुआएं लेकर मुल्क शाम से हिजरत कर गए। दोस्तों, इस वाक़े का तफसीली तज़किरा हम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के वाक़े में करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं उस गलत फहमी की जो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के हवाले से तौरात में तहरीफ के जरिए पैदा की गई है। कहते हैं बनी इसराइल ने अल्लाह की किताब तौरात में तहरीफ करते हुए इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़बीउल्लाह करार दिया है। तौरात में यूं था, अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने इकलौते बेटे को ज़िबा करने का हुक्म दिया। इसराइलियों ने इसमें तहरीफ करके यूं कर दिया, अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने पहले बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म दिया। यहाँ लफ्ज इसहाक उनकी तरफ से तौरात में इजाफा है और ये सरासर झूठ, बहतान और गुमराही है, जिसकी वजह बनी इसराइल का अहले अरब से हसद है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस वक्त ज़िबा का हुक्म फरमाया उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ही इकलौते बेटे थे। बनी इसराइल अहले अरब से इसलिए हसद करते हैं कि अहले अरब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं
और उनमें सबसे अफजल अजीमुल मर्तबत अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। बनी इसराइल की शदीद ख्वाहिश है कि वो अजीम और जलीलुल कदर शर्फ व मर्तबा जो मुसलमानों को मिला है उसे गलत करार देकर खुद से मंसूब कर लें, और अपने इसी मज़मूम और झूठे मंसूबे की खातिर उन्होंने अल्लाह की किताब तौरात में भी तब्दीली कर डाली। तफसीर इब्ने कसीर में वाक़या बयान किया गया है कि एक यहूदी आलिम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में मुसलमान हुआ, तो उन्होंने उनसे पूछा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कौन से बेटे को ज़िबा करने का हुक्म हुआ था। उसने जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम वो इस्माइल अलैहिस्सलाम ही थे, और यहूदी भी इस बात को खूब जानते हैं, लेकिन अरबों से हसद की वजह से वो कहते हैं कि ज़िबा करने का हुक्म इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में था, न कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में। दोस्तों याद रहे कि यहूद व नसारा के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया है कि वो कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, ऐ ईमान वालो, तुम यहूद व नसारा को दोस्त न बनाओ, ये तो आपस में ही एक दूसरे के दोस्त हैं। तुम में से जो भी इनमें से किसी से दोस्ती करे वो बेशक इन्हीं में से है। अल्लाह ताला जालिमों को हरगिज राह रास्त नहीं दिखाता। इन आयात की शानी नजूल के बारे में बयान किया जाता है कि हजरत इबादा बिन सामत अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबी दोनों ही अहद जहालत से यहूद के हलीफ चले आ रहे थे। जब बदर में मुसलमानों को फतह हासिल हुई तो अब्दुल्ला बिन उबी ने भी इस्लाम का इजहार किया। उधर बनु कैंका के यहूदियों ने थोड़े ही दिनों बाद फितना बर्पा किया और वो कस लिए गए, जिस पर हजरत इबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो अपने यहूदी हलीफों से ऐलान बरात कर दिया, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबी ने इसके बरक्स यहूदियों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, जिस पर अल्लाह ताला ने आयात नाजिल फरमाई। एक दूसरी जगह इरशाद है सूरह बकरा की आयत नंबर 120 में कि यहूदी और नसारा तुमसे हरगिज राजी ना होंगे जब तक कि तुम उनके तरीके पर न चलने लगो। प्यारे दोस्तों, यहाँ मुसलमानों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है और मुसलमानों को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आज हम न सिर्फ उन्हें अपना दोस्त, हमदर्द और खैरख्वाह समझते हैं, बल्कि उन्हें राजी करने के लिए उनके रहन सहन, खाने पीने, उठने बैठने, लिबासो इक़दार को अपना बाइस इज्जत व इफ्तिखार समझते हैं। अब तो हालत ये है कि नकाई अग़यार ने हमें कहीं का ना छोड़ा। दोस्तों, हमें इज्तमाई और इनफरादी तौर पर यह सोचने की ज़रूरत है कि जिन कौमों को कुरान पाक बताता है कि वो तुम्हारी दोस्त नहीं हो सकती, आज हम उन्हीं कौमों के पीछे चल रहे हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, हम बात कर रहे थे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की, तो याद रहे कि अल्लाह ताला ने अपनी मुकद्दस किताब कुरान पाक में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र 16 मरतबा फरमाया है, और कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के नाम के साथ तज़किरा मिलता है। मसलन सूरह अनबिया की आयत नंबर 72 में यूं है, और हमने उन्हें अता फरमाया इसहाक और याकूब जैसा पोता। सूरह साफात की आयत नंबर 112 में है, और हमने बशारत दी इसहाक की कि वो नबी होगा। और सूरह इनाम की आयत नंबर 84 में यूं इरशाद हुआ, और हमने उस यानी इब्राहीम को इसहाक और याकूब मरहमत फरमाए, और हर एक को हमने हिदायत दी। इसी तरह बुखारी मुस्लिम में हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद हराम। मैंने अर्ज किया, फिर कौन सी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल मुकद्दस। मैंने अर्ज किया, दोनों के दरमियान कितनी मुद्दत थी? फरमाया 40 साल। और अहले किताब का कहना है कि बैतुल मुकद्दस की बुनियाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने रखी। वाज़ेह हुआ कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तामीर काबतुल्लाह के 40 साल के बाद पोते हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस की बुनियाद रखी, और बाद में इसकी तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल फरमाई। दोस्तों, साबित हुआ कि रूए ज़मीन पर अल्लाह की इबादत के लिए पहला घर काबतुल्लाह है, और वही किबला अव्वल है। कुरान पाक की सूरह आल इमरान की आयत नंबर 96 में अल्लाह ताला यूं इरशाद फरमाते हैं, बेशक पहला घर जो बनाया गया लोगों की इबादत के लिए वो मक्का में है। दोस्तों, हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम के हालात व वाक़यात पढ़ने और सुनने से अंदाजा होता है कि उन हजरात ने अल्लाह के पैगाम यानी दीन को पहुंचाने में किस कदर हिम्मत व इस्तक़लाल, जुर्रत व बहादुरी
اور اخلاص کے ساتھ ہم تک پہنچایا اور اس راہ میں ہر قسم کی قربانی بھی دی، اپنی جان، مال، اولاد اور ہر محاذ پر ڈٹ کر کھڑے رہے، کسی ملامت کرنے والے کی کوئی پرواہ نہ کی۔ یہ دین انتہائی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ اس کی حفاظت اور نشر و اشاعت اب ہماری ذمہ داری ہے، اور قصص الانبیاء کا یہ سلسلہ بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ ہمیں تمام انبیاء اور ان کی زندگیوں اور سیرت کے بارے میں علم ہو۔ لہٰذا اپنے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچ پائے۔ دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات کا۔ یاد رہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے 180 سال کی عمر میں وفات پائی، جبکہ بعض کتب میں 160 برس تحریر ہے۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام کے دونوں صاحبزادے مہیس اور حضرت یعقوب علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس موجود تھے، جنہوں نے آپ علیہ السلام کو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ بعض محققین نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے زمانے کا تعین 23 صدی قبل مسیح کیا ہے، واللہ عالم۔ اور آئیے دوستو، اب آپ کو تفصیلاً بتاتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں۔ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی کا ایک واقعہ بتایا، جس میں کہ شکار کا گوشت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت اسحاق علیہ السلام کو پہلے کھلا دیا تھا، تو بڑے بھائی کو یہ بات بہت بری لگی، تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ وہ گھر چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس عراق کے شہر حران چلا جائے۔ کیونکہ اس مشورے میں والد کی رائے بھی شامل تھی، لہٰذا یعقوب علیہ السلام رات کے پہلے پہر ہی گھر سے نکل گئے۔ وہ رات اور اگلا دن سفر میں گزارنے کے بعد اگلی رات ایک آبادی کے قریب کھلی جگہ میں پتھر کو تکیہ بنا کر سو گئے۔ آنکھ لگی تو خواب دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے، جس کے ذریعے فرشتے اوپر نیچے آ جا رہے ہیں۔ اسی اثنا میں اللہ نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، میں تجھ کو عنقریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا، یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے۔ دوستو، بتایا جاتا ہے کہ اسی وعدے اور بات کو لے کر بنی اسرائیل یعنی یہود آج تک دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ زمین یعنی فلسطین تو خدا نے ہمارے نام کر دی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے ہبہ ہے، لہٰذا کوئی دوسری قوم اور فلسطینی مسلمان کس طرح اس پر اپنا حق جتا سکتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب خواب سے بیدار ہوئے تو بہت خوش تھے، اللہ کا شکر ادا کیا اور منت مانی کہ جب بھی میں سلامتی کے ساتھ اپنے والدین کے پاس واپس پہنچا تو اس جگہ جہاں سپنا دیکھا تھا اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر تعمیر کروں گا اور اپنے مال کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں گا۔ چنانچہ اس جگہ کو چھوڑنے سے پہلے آپ نے اس پتھر پر جسے تکیہ بنا کر سوئے تھے تیل مل دیا تاکہ واپس آ کر پہچاننے میں آسانی ہو۔ البتہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لابان کے پاس حران شہر پہنچے۔ ماموں بھانجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، سینے سے لگایا اور خوب خاطر تواضع کی۔ روایات بتاتی ہیں کہ لابان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راہیل تھا۔ چونکہ چھوٹی بہت ہی حسین و جمیل تھی، لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے اس کا رشتہ مانگا، جس پر لابان نے کہا، تم 6 سال تک میری بکریاں چراؤ تو میں تمہاری شادی راہیل سے کر دوں گا۔ اس وعدے پر یعقوب علیہ السلام 6 سال تک ماموں کی بکریاں چراتے رہے۔ جب مدت مکمل ہوئی تو لابان نے عزیز و اقارب اور دوستوں کو جمع کر کے یعقوب علیہ السلام کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا۔ اب پہلی ہی رات جب یعقوب علیہ السلام اپنی دلہن کے پاس گئے تو پتہ چلا کہ نکاح راہیل سے نہیں بلکہ بڑی بیٹی لیا سے کر دیا گیا ہے۔ صبح ہوئی تو ماموں سے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ماموں نے جواب دیا، ہمارے رواج کے مطابق بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی، لیکن میں نے تو چھوٹی کا ہاتھ مانگا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا۔ اس پر لابان نے کہا، اگر تمہیں اس سے شادی کرنی ہے تو مزید 7 سال میری بکریوں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ یہ سن کر یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال ماموں کی بکریاں چرانے کی حامی بھر لی، اور جب 7 سال مکمل ہوئے تو لابان نے راہیل کی شادی بھی یعقوب علیہ السلام سے کر دی۔ یاد رہے اس وقت 2 بہنوں سے ایک مرد کی شادی ممنوع نہ تھی بلکہ جائز تھی۔ دوستو، روایات کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے راہیل سے شادی کے بعد کچھ وقت ماموں کے پاس گزارا اور پھر اہل و عیال کے ساتھ اپنے وطن کنعان جو کہ موجودہ فلسطین ہے واپس جانے کی اجازت چاہی۔
ये सुनकर लाबान बहुत गमगीन हुआ, क्योंकि उसकी 2 बेटियां, बच्चे और भांजा जिसने 20 साल उसके पास गुजारे अब बिछड़ रहे थे। उसने याकूब अलैहिस्सलाम को मजीद रुकने के लिए कहा, मगर उन्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि अब वापस अपने वतन किनान, याद रहे कि फलस्तीन का पुराना नाम किनान था, वहां जाकर दीन इस्लाम की तबलीग करें। लिहाजा वो मामू से इजाजत लेकर वापसी के सफर पर रवाना हो गए। भांजे को रुखसत करते हुए लाबान ने अपनी बेटियों को जहेज के तौर पर बहुत सारी भीड़, बकरियां और सामान खुर्दोनोश साथ दिया। कहा जाता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सफर करते हुए किनान के नजदीक पहुंचकर एक ऐसी जगह पड़ाव किया जहां करीब ही उनका भाई महीस रहता था, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म न था। गांव के लोगों ने महीस को खबर की कि एक काफिला खवातीन, बच्चों और भेड़ बकरियों के साथ हरान से किनान जा रहा है और काफिला सालार का नाम याकूब है। ये सुनकर पहले तो महीस परेशान और मुताज्जिब हुआ कि ये कौन लोग हैं जो इतना मालो असबाब लेकर यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर जल्द ही 20 साल पुरानी कहानी याद आ गई कि हो न हो ये मेरा भाई याकूब है। लिहाजा वो 400 भेड़, बकरियां और कुछ साथियों को लेकर उनकी तरफ चल पड़ा। जब याकूब अलैहिस्सलाम को यह खबर मिली तो बहुत गमगीन हुए कि जिस भाई की वजह से मुझे वतन छोड़ना पड़ा, अगर वो ही आ रहा है तो मुझे परेशान करेगा। मगर ऐन उसी वक्त आसमान से फरिश्ते ने आकर कहा, गमगीन ना हो और भाई का इस्तकबाल करें। ये सुनकर उनकी ढारस बंदी, अपने रेवड़ से कुछ जानवर बतौर तोहफा लिए और आगे बढ़कर भाई का इस्तकबाल किया। महीस ने जब इतनी मुद्दत के बाद भाई को देखा तो गुस्सा जाता रहा। पास आकर याकूब अलैहिस्सलाम को सीने से लगाया और साथ ले जाकर खूब खातर तवाज़ो की। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम चंद रोज भाई की मेजबानी में गुजार कर जब आगे बढ़े तो 20 साल पुराने रास्तों को तलाश करते हुए यरूशलेम के करीब उस मकाम तक पहुंच गए जहां उन्होंने 20 साल कबल पत्थर के तकिए पर सर रखकर रात गुजारी थी। उन्हें अपनी मन्नत याद आ गई, लिहाजा बेटों को साथ लेकर उस पत्थर को तलाश करना शुरू किया। इस पर तेल मल कर गए थे। अगरचे बहुत अरसा गुजर चुका था, लेकिन अल्लाह की मदद व ताईद हासिल थी, इसलिए जल्द ही वो पत्थर तलाश कर लिया और अपनी मानी हुई मन्नत के मुताबिक बेटों के साथ मिलकर वहां अल्लाह का घर तामीर किया, जिसे आज हम बैतुल मुक़द्दस के नाम से जानते हैं। मेरे दोस्तों, यहाँ आपको ये बताते चलें कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इमारत को दोबारा तामीर करना शुरू किया और फिर उनके बेटे जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से यहाँ एक इमारत तामीर की, जिसे यहूदी हैकल सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। बताया जाता है कि ये इमारत रूमियों और बाबलियों के हमलों में तबाह हो गई थी, मगर उसकी एक दीवार बाकी है जिसे दीवारे गिरिया कहा जाता है। आपने तस्वीरों में यहूदियों को अक्सर इस दीवार के साथ खड़े होकर तौरात पढ़ते देखा होगा। यहूदियों का ये भी कहना है कि मुसलमानों ने अपने दौरे इक़्तिदार में ऐन इस जगह पर मस्जिद अक्सा तामीर की कि जहाँ कभी हैकल सुलेमानी मौजूद था। इसलिए हमें जब भी कभी मौका मिला तो मस्जिद अक्सा को गिराकर दोबारा ग्रेट हैकल तामीर करेंगे। दोस्तों, बात हो रही थी याकूब अलैहिस्सलाम की। याद रहे कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां और 2 बांदियां थीं, लिया और राहील, 2 सगी बहनें और मामू की बेटियां, जिनसे शादी करके आप इराक से यरूशलेम वापस जा रहे थे। जबकि बांदियों में जुल्फहा और बलहा के नाम रिवायात में मिलते हैं। इन सब के बतन से पैदा होने वाली औलाद और जिस नंबर पर उन बच्चों की पैदाइश हुई उसकी तफसील कुछ इस तरह है। पहली बीवी लिया से रायबून, शमऊन, लावी, यहूदा, लिस्याकार और जुबूलून बेटे पैदा हुए, जबकि एक बेटी दीना भी पैदा हुई। दूसरी बीवी राहील से यूसुफ और बिन्यामीन 2 बेटे पैदा हुए। बांदी जुल्फा से जाद और आशर 2 बेटे पैदा हुए और बांदी बलहा से दान और नफ्ताली 2 बेटे पैदा हुए। यूं याकूब अलैहिस्सलाम के कुल 12 बेटे और 1 बेटी थी। इन्हीं 12 बेटों से आगे चलकर बनी इसराइल के 12 कबीले वजूद में आए। याद रहे कि बनी इसराइल से मुराद इसराइल की औलाद है, क्योंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था, जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा। लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे यहूदा के नाम की मुनासबत से उन्हें यहूदी भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, इस किस्से की इब्तिदा दरअसल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होती है, और वो इसलिए कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। इसी तरह इस्लाहन ये आले इब्राहीम है, और हम मुसलमान हर नमाज में
आले इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजते हैं। लेकिन दोस्तों ये दास्तान जानबूझकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से शुरू की गई है, क्योंकि उनके वालिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के जंक्शन से आले इब्राहिम दो हिस्सों बनी इसराइल और बनी इस्माइल में बढ़ जाते हैं। और यही वो नुक्ता है जिसे समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ कुछ लोग यहूदियों को बुरा भला तो कहते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि ये हैं कौन और बनी इस्माइल से उनका क्या रिश्ता है। दोस्तों ये तो हर कोई जानता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दो बीवियां थीं। पहली बीवी सारा अलैहिस्सलाम से औलाद ना होने पर आपने फिरौन मिस्र की बेटी सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम से दूसरी शादी कर ली, जिनके बतन से अल्लाह ने आपको हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में फर्जंद अता किया, यानी बेटा दिया। अगरचे ये अल्लाह का हुक्म और इरादा था, लेकिन बाज मौरख लिखते हैं कि जब दूसरी बीवी हाजरा के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो दो खवातीन के दरमियान चपकलश शुरू हो गई। लिहाजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बीबी हाजरा और नौमौलूद इस्माइल अलैहिस्सलाम को यरूशलेम से कोसों दूर वादी मक्का में सफा और मरवा के मकाम पर छोड़ आए। और यही जगह आज हमारे हज का एक अहम रुकन भी है। याद रहे कि बीबी हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मक्का चले जाने के बाद अल्लाह ने बीबी सारा अलैहिस्सलाम को भी बेटा अता कर दिया, जिसका नाम इसहाक रखा गया। और इसी इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है। यूं समझ लीजिए कि इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दो भाई थे। छोटे भाई इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल जो फलस्तीन में फली फूली बनी इसराइल कहलाई, जिसमें से दानियाल अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, एलिया, सुलेमान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम जैसे आली मर्तबत अनबिया ने जन्म लिया। जबकि बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद सरजमीन हिजाज मौजूदा सऊदी अरब की वादी मक्का में आले इस्माइल के नाम से आगे बढ़ी। इस तरह रिश्ते के लिहाज से बनी इसराइल और बनी इस्माइल कजन यानी सगे चचाजाद भाई हैं। और इसी बनी इस्माइल के एक कबीले कुरैश की शाख बनी हाशिम में खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। प्यारे दोस्तों, ये सारी कहानी बयान करने का मकसद ये था कि आपको बनी इसराइल और बनी इस्माइल के बारे में तफसील से आगाह किया जाए। और आप जान चुके हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटों से ये सिलसिला चला। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल कहलाई, जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम की बनी इस्माइल। अब आपको मौजूदा दौर के यहूदियों के बारे में बताते हैं जो खुद को बनी इसराइल कहते हैं। इन यहूदियों और अरबों यानी मुसलमानों में जो झगड़ा चल रहा है, इस झगड़े की असल वजह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पर वही होने वाले वो जुमले हैं जिनका तज़किरा हम वीडियो के आगाज में कर चुके हैं कि जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू के घर जाते हुए रास्ते में पत्थर पर सर रखकर रात गुजारी और वो सपना देखा जिसमें अल्लाह ने उन्हें बशारत दी कि मैं तुझे बरकत दूंगा, तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा और ये जमीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरी बात तेरी औलाद के लिए। प्यारे दोस्तों, इसी खुदाई वादे की रिवायत को लेकर यहूदी बनी इसराइली दावा लिए घूम रहे हैं कि अल्लाह ने तो हमारे दादा याकूब बिन इसहाक से बरकत का अहद किया था, लिहाजा बनी इसराइल से बाहर बिलखुसूस बनी इस्माइल से कैसे कोई नबी आ सकता है। और ये जमीन यानी फलस्तीन तो उस वक्त से हमारे नाम हिबा कर दी गई थी, लिहाजा हम बनी इस्माइल के नबी यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और ना ही अर्ज़े फलस्तीन को छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हमारे दादा याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुद अता की है। दोस्तों, आपकी आगाही के लिए यहाँ ये भी बताते चलें कि बनी इसराइल यानी यहूदी इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम को लौंडी का दर्जा देते हैं। इसराइली लिटरेचर के मुताबिक फिरौन मिस्र ने उनके परदादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लौंडी अता की थी और लौंडी कभी मालकिन यानी सारा अलैहिस्सलाम वालिदा इसहाक अलैहिस्सलाम की हम मर्तबा नहीं हो सकती। उनका अपनी किताबों में ये बात लिखने का मकसद ये था हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लौंडी का बेटा जाहिर करके अपने दादा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कम तर साबित किया जाए। नाउज़ुबिल्लाह। प्यारे दोस्तों, मुस्तनद रिवायात के मुताबिक दरअसल हुआ यूं था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तबलीग इस्लाम की वजह से इराक के बादशाह नमरूद के जुल्म सितम का निशाना बने और तंग होकर जब अपना आबाई वतन वादी बाबुल छोड़ने पर मजबूर हुए तो अपनी अहलिया बीबी सारा अलैहिस्सलाम को लेकर फलस्तीन की तरफ निकल पड़े। रास्ते में मिस्र का मुल्क आता था। वहां पहुंचे तो बादशाह मिस्र फिरौन को उसके कारिंदों ने खबर कर दी
कि इब्राहिम नाम का एक मुसाफिर आया है जिसके साथ उसकी इंतहाई हसीन और जमील बीवी भी है। फिरौन का मामूल था कि अगर किसी बाहर से आने वाले शख्स की बीवी खूबसूरत हो तो वो उसे अपने पास रख लेता था। लिहाजा उसने हुक्म दिया कि उस औरत को मेरे सामने पेश किया जाए। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फिरौन के करिंदे इस गरज से आए कि अपनी बीवी सारा को बादशाह के पास भेजो, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि ऐ रब, जिस तरह तूने मुझे नमरूद की आग से बाहिफाजत निकाला, इसी तरह इस बादशाह की बुरी नीयत से मेरी पाकबाज बीवी सारा को महफूज रखना। चूंकि आप मुसाफिर और अकेले थे, लिहाजा बेबसी की हालत में बीबी सारा अलैहिस्सलाम को फिरौन के दरबार में रवाना कर दिया। जब पैगंबर खुदा की बीवी फिरौन के सामने गई तो वो उनके हुस्न और जमाल को देखकर दीवाना हो गया और खराब नीयत से उनकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर बीबी सारा अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी और अल्लाह से दुआ की कि ऐ मालिक, मैंने अपने खाविंद के सिवा किसी को नहीं देखा, मुझे फिरौन के गलत इरादे से महफूज रखना। जब नमाज से फारिग हुई तो फिरौन ने फिर हाथ बढ़ाया, लेकिन इस दौरान उसे अजाब इलाही ने आन लिया। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। मौरखीन लिखते हैं उसके मुंह से झाग निकलने लगी और करीब था कि वो मर जाता। ये देखकर बीबी सारा अलैहिस्सलाम परेशान हो गई कि अगर ये मर गया तो बादशाह के कत्ल का इल्जाम मुझ पर आयद होगा। उन्होंने फिर अल्लाह से दुआ की कि इसे ठीक कर दे। जब वो ठीक हो गया तो उसने दोबारा वही हरकत की और बीबी सारा अलैहिस्सलाम को दोबारा दुआ करना पड़ी। जब 2 दफा अजाब से गुजरा तो उसे यकीन हो गया कि ये औरत इंसान नहीं बल्कि जिन्नात में से है। उसने अपने करिंदों से कहा, तुम तो किसी जिन को मेरे पास ले आए हो और उसे वापस उसके खाविंद के पास ले जाओ। वो सारा सलामुल्लाह अलैहा के शख्सियत और करिश्मात से इस कदर मुतासिर हुआ कि जाते हुए उसने अपनी बेटी हाजरा अलैहिस्सलाम उन्हें तोहफे में दे दी, जिसे बीबी सारा अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया और उन्होंने उससे निकाह कर लिया, क्योंकि तब तक उनकी कोई औलाद न थी। और इस तरह बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहला बेटा अता किया, जिसका नाम इस्माइल रखा गया। याद रहे कि इस वाक़े के पेश नजर बनी इसराइल ने फिरौन की बेटी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा को कसदन कनीज लिखा ताकि उसकी औलाद यानी बनी इस्माइल का मर्तबा कमतर किया जा सके। दोस्तों, याद रहे कि मकाम व मर्तबा तो अल्लाह की तरफ से है, जो अल्लाह ताला ने हर नबी के लिए अता फरमाया है, और सब नबियों का सरदार अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करार दिया, जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा हुए। लेकिन यहूदियों में यानी बनी इसराइल में यह तासुब पाया जाता है कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि सरदारुल अनबिया भी हैं, वो उनके कबीले में क्यों नहीं मबूस हुए। और यही वजह है अरबों यानी मुसलमानों और यहूदियों के बीच लड़ाई और इख्तलाफ है कि वो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के अलावा किसी को अहमियत नहीं देते और ना ही बनी इसराइल से बाहर किसी को नबी तस्लीम करते हैं। और आपको बताते चलें कि यहूदी इस बात पर भी इसरार करते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जिस बेटे को कुर्बान करना चाहा वो इसहाक अलैहिस्सलाम थे, ना कि इस्माइल अलैहिस्सलाम। जैसा कि हम मुसलमानों का अकीदा है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी राह में कुर्बान करने का हुक्म हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया। दोस्तों, रही बात अर्ज़ फ़लस्तीन की, तो इसे वो खुदा की तरफ से इनाम और आले याकूब यानी बनी इसराइल होने की वजह से अपनी वरासत ख्याल करते हैं। दोस्तों, वरासत से याद आया कि यहूदी हम मुसलमानों और मसीहियों की तरह किसी तबलीग के नतीजे में दूसरे मज़ाहिब को छोड़कर यहूदी नहीं हुए, बल्कि उनका दावा है कि वो सब के सब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है, इसीलिए उन्हें बनी इसराइल कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, बात हो रही थी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वतन वापसी की। उनकी दास्तान बयान करते करते बीच में कुछ जरूरी बातों का तज़किरा करना पड़ा। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि बैतुल मुक़द्दस की तामीर के बाद वहीं पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा राहील के यहाँ दूसरे बेटे बिन्यामीन की विलादत हुई और दौरान ज़जगी राहील का इंतकाल हो गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी चहेती बीवी राहील को बैतुल मुक़द्दस में ही दफन करके उनके सराहने निशानी के तौर पर एक पत्थर गाड़ दिया, जो अब तक मौजूद है। कहा जाता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी राहील से इस कदर मोहब्बत थी कि उनकी वफात से सख्त रंजीदा हुए और बैतुल मुक़द्दस को छोड़कर अपने वालिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पास हेब्रोन, जो कि अल खलील शहर भी है, वहां आ गए। उनका बड़ा भाई महीस भी वहां आ गया और दोनों बेटों की मौजूदगी में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम
180 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। याद रहे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम की कब्रें इसी शहर में हैं, जिसे यहूदी हिब्रोन और मुसलमान अल खलील के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बड़ी कठिन और दुख भरी जिंदगी गुजारी। शुरू में बड़े भाई के डर से 20 बरस तक वालिदैन से जुदा रहे। फिर चहेती बीवी यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन की मां राहील दागे मुफारकत दे गईं। और सबसे बढ़कर ये कि बाकी 10 बेटों ने अपने सौतेले भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन को बहुत सताया। क्योंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को राहील के बेटों यूसुफ और बिन्यामीन से बहुत प्यार था, लिहाजा हर वक्त उन्हें साथ रखते थे, जिस पर बाकी 10 बेटे नाराज हो गए और उन्होंने साजिश करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। ये अलग बात के बाद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र पहुंचकर वहां के हाकिम बने और भाइयों समेत अपने वालिद को वहां बुलवा लिया। तारीख बताती है कि जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र गए तो उनके साथ कुनबे के फकत 93 अफराद थे। लेकिन बाद में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इसराइलियों को किब्ती ईसाइयों की गुलामी से छुड़ाकर वापस यरूशलेम लाए तो उनकी तादाद 6,70,000 थी। प्यारे दोस्तों, रिवायात के मुताबिक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में 40 साल तक रोते रहे और बिलाखिर बाप बेटा उस वक्त मिले जब यूसुफ अलैहिस्सलाम वाली मिस्र थे। मुलाकात के बाद जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई लौट आई और वो 24 बरस तक बेटे के पास मिस्र में मुकीम रहे। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को वसीयत की कि मौत के बाद मेरी मैयत अपने वतन फलस्तीन ले जाकर मेरे बाप इसहाक अलैहिस्सलाम के कदमों में दफन करना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बाप की वसीयत के मुताबिक उनकी वफात के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मैयत एक संदूक में बंद करके फलस्तीन पहुंचाई और हस्बे वसीयत हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पास दफन किया। कहा जाता है कि उस दिन बनी इसराइल ने अपने मुर्दों को संदूक में बंद करके दफनाना शुरू कर दिया और ये रस्म आज भी जारी है। दोस्तों, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बनी इसराइल के बारे में काफी हद तक जानकारी हासिल हो चुकी होगी कि असल में बनी इसराइल कौन है। जहाँ तक कर्ज़े फलस्तीन और बैतुल मुक़द्दस पर कंट्रोल और हाकमियत का ताल्लुक है तो हकीकत यह है कि ये सरजमीन तीनों बड़े मज़ाहिब इस्लाम, मसीहियत और यहूदियत के नज़दीक यकसा तक़दीस का दर्जा रखती है। सब के सब उसका एहतराम करते हैं और वो इसलिए कि बनी इसराइल के तमाम अनबिया इसी सरजमीन पर आए और अक्सर यहीं पर मदफून है और महवे इस्तराहत है। याद रहे कि हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम भी इसी खित्ता अर्ज पर तशरीफ लाए। यहीं पर उन्हें मसलूब करने की कोशिश की गई और यहीं से अल्लाह ने उन्हें अपने पास आसमानों पर बुला लिया। लुत्फ की बात यह है कि हजरत मसीह इब्ने मरियम उन्हीं में से और उन्हीं इसराइलियों की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे, मगर उन्होंने उनका इनकार किया और जिन लोगों ने उन्हें अल्लाह का सच्चा नबी तस्लीम कर लिया वो बाद में मसीही कहलाए। दोस्तों, ये भी याद रहे कि हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी नबी थे और उनके तकरीबन 575 बरस बाद खित्ता हिजाज मौजूदा सऊदी अरब में आबाद बनी इसराइल के कजन कबीले बनी इस्माइल से अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए। कजन कबीले की इस्तिलाह से ताज्जुब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उर्फ इसराइल के चचा थे। यार दोस्तों, आपको बताते चलें कि यहूदियों और मसीहियों की तरह हम मुसलमानों के लिए फलस्तीन इसलिए मुकद्दस है कि यहाँ हमारा किबला अव्वल वाक़ई है और कुरान के मुताबिक मेराज की शब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बैतुल मुकद्दस से आसमानों पर तशरीफ ले गए। ये हैं वो बुनियादी वजूहात जिनकी बिना पर यह खित्ता गुज़श्ता कई सदियों से मुसलसल कशमकश और जंगो जदल से लबरेज चला आ रहा है। जो कौम ताकतवर हुई उसने बढ़कर उस पर कब्जा कर लिया। तारीख के मुताबिक मसीही, यहूदी और मुसलमान बारी बारी कई मर्तबा इसे फतह करके यहाँ अपना इक़्तिदार कायम कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई पायदार हल सामने नहीं आ सका और आज भी फलस्तीन दुनिया के सामने एक हल तलब मसले के तौर पर मौजूद है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अगरचे ये सरजमीन आलमी मसीहियत के लिए भी इतना ही प्यारा और मुकद्दस है कि जितना इसे यहूदी और मुसलमान प्यार करते हैं, लेकिन क्रिश्चियन वर्ल्ड, अमेरिका और बरतानिया ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत 1948 में इसे मुसलमानों यानी उर्दन से लेकर यहूदियों के हवाले कर दिया
और अब तक ये यहूदियों के ही कब्जे में है। और आइए दोस्तों अब तज़किरा करते हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के विसाल का। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त जब करीब आया तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने सब बेटों को जमा किया और उनसे पूछा, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? सब ने एक जुबान होकर जवाब दिया, ऐ अब्बा जान, हम सब उस रब की इबादत करेंगे जो आप अलैहिस्सलाम का और आप अलैहिस्सलाम के आबाओ अजदाद इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम का माबूद है। जैसा कि कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 133 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, भला जिस वक्त याकूब अलैहिस्सलाम वफात पाने लगे तो तुम उस वक्त मौजूद थे जब उन्होंने अपने बेटों से पूछा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो उन्होंने कहा कि आपके माबूद और आपके बाप दादा इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम के माबूद की इबादत करेंगे जो माबूद यकता है और हम उसके फरमाबरदार रहेंगे। और दोस्तों इसी सूरत की आयत नंबर 132 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और इस बात की इब्राहीम ने अपने बेटों को वसीयत की और याकूब ने भी अपने बेटों को कि ऐ मेरे बेटो, अल्लाह ने यही दीन तुम्हारे लिए मुंतखब फरमाया है, लिहाजा तुम्हें मौत आए तो इसी हालत में आए कि तुम मुसलमान हो। दोस्तों अब बात करते हैं याकूब अलैहिस्सलाम की तदफीन की। तफसीर कर्तबी में मज़कूर है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मिस्र में 24 साल रहने के बाद वफात पाई और वफात से पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई कि मेरी मैयत मेरे वतन भेजकर वालिद इसहाक अलैहिस्सलाम के पास दफन किया जाए। सईद बिन जुबैर रहमहुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मैयत को लकड़ी के ताबूत में रखकर बैतुल मुकद्दस मुंतकिल किया गया। इसी वजह से आम यहूद में ये रस्म चल निकली कि वो अपने मुर्दों को दूर दूर से बैतुल मुकद्दस ले जाकर दफन करते हैं। दोस्तों रिवायात के मुताबिक वफात के वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र 147 साल थी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम माए अपनी औलाद जब मिस्र में दाखिल हुए तो उनकी तादाद 93 नफूस पर मुश्तमिल थी और जब उन्हीं से फैलने वाले अफराद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र से निकले तो उनकी तादाद 6,70,000 थी। नाज़रीन इस रिवायत से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की औलाद में किस कदर बरकत अता फरमाई। और नाज़रीन आपको बताते चलें कि कुरान मजीद की 16 आयात में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का उनके नाम याकूब के साथ जिक्र फरमाया गया है जो मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ सूरतों में हुआ है। तो नाज़रीन कराम ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। हमारी आज की इस वीडियो के मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।